हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद होगा कि अच्छे होगे। तो मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर दोगे तो अच्छा ही होगा। अगर वीडियो में तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो हमारी कहानी की शुरुआत एक सुबह से होती है। एक बावर्ची सबको जगा रहा होता है। तभी हमारा एमसी को दिखाया जाता है, जो कि सोया होता है बेड पे। उसी के बगल में एक बंदा होता है जो कि अपने बूट में कुछ ढूंढ रहा होता है, बेसिकली निकाला। तभी हमारे एमसी की आंख खुल जाती है और एमसी कहता है, ज़रा शांत हो जाओ यार, कितना हल्ला करते हो तुम लोग। तभी एमसी बताता है कि ये लोग मेरे दोस्त हैं जो कि मेरे ही डिवीज़न में हैं। मैं इनका बेसिकली कैप्टन हूँ, इनके डिवीज़न का कमांडर हूँ। तभी बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, शंखनाद कर दिया जाता है और एनरिक द्वारा ललकारा भी दिया जाता है कि सामने वाली सेना को रौंद दिया जाए उसकी सेना द्वारा। तभी सामने वाली सेना को दिखाया जाता है, एक भारी तादाद में एक सेना होती है जो कि किसी को भी मारने के लिए तैयार होती है। तभी हमें एनरिक का सीन दिखाया जाता है। एनरिक बहुत संघर्ष कर रहा होता है युद्ध भूमि में, क्योंकि उसके पास कोई टैलेंट नहीं होता। तभी वो एक बंदे को लात मारता है। तभी उसको एक बंदे ने इसके कमर से उसे पकड़ के गिरा देता है, जिससे कि वो उसे मार सके मुक्के। तभी वो एमसी को लगता है मारने। तभी एमसी का दोस्त जो होता है ना, पीछे से उसे मार देता है तलवार से, उसकी गर्दन अलग हो जाती है। तभी एमसी के हाथ से उसकी तलवार ही छूट जाती है। एमसी कहता है, अगर मेरे हाथ में तलवार होगी तो मैं नाइट बन जाऊंगा एक न एक दिन। तब भी वो संघर्ष कर रहा होता है। तभी एक तीर आती है जो कि हमारे एमसी के दोस्त के सर में लग जाती है, जिससे कि हमारे एमसी का दोस्त मर जाता है वहीं पे। जिसे हम एमसी देखकर हैरान हो जाता है। ये सोचता है कि क्या मैं अपने हार्ड वर्क पे कभी नाइट बन पाऊँगा या नहीं। अपने ही हार्ड वर्क पे वो संदेह करने लगता है कि अगर वो उसके पास टैलेंट होता तो वो उसे बचा सकता था। तभी हमें एक तलवार दिखाई जाती है जो कि हमारे एनरिक की तरफ बढ़ रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एनरिक के सर में वो तलवार जाके लग जाती है, जिससे कि एनरिक का भारी ब्लड लॉस होने लगता है। जिसे एनरिक देख सोचने लगता है, क्या अब मेरी यही अंत है? क्या अब मैं यहीं मरने वाला हूँ? क्या मैं इस कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर नाइट बन भी पाऊँगा? यही सोचते वो अपने घुटनों पे आ जाता है। उसकी आंखें धीरे धीरे नम होने लगती हैं, जिससे कि वो अपनी कॉन्शियसनेस को खोने लगता है। तभी उसके कॉन्शियसनेस में ब्लू रोशनी दिखाई जाती है, जो कि एक मिस्टीरियस पर्सन की होती है। और वो उसे बोलता है, क्या तुम अभी हार मान जाओगे? क्या तुम अपने हार्ड वर्क को नहीं पाओगे? तभी एमसी को दिखाया जाता है। फिर से वो अपने उसी सुबह में लौट आता है। बेसिकली ये एक टाइम लूप में फंस गया होता है, जब तक कि वो सामने वाले बंदे को ना मार दे। तभी उसकी आँख खुलती है। तभी वो फिर से उठता है और वही वही सुबह वही शाम वही सुबह देखता है, जो कि वो उसका दोस्त वैसे ही चिल्ला रहा होता है अपने जूते को लेकर एक कीड़े के द्वारा। तभी हमारा एमसी उसे देखता है, कहता है, क्या मैं फिर से वहीं लौट आया? फिर उसी बैटलफील्ड को दिखाया जाता है। उसी दिन फिर उसी बैटलफील्ड को दिखाया जाता है। एमसी के ऊपर फिर से हमला होता है, लेकिन हमारा एमसी उसे डॉच नहीं कर पाता और उसके सर में जाके तलवार फिर से लग जाती है, जिससे कि उसका मृत्यु फिर से उसका गला कट जाता है, जिससे कि वो फिर से मरने लगता है उसी बैटलफील्ड में। उस नाइट को वो हरा नहीं पा रहा होता है, जिससे कि वो फिर से वो एक सुबह में आ जाता है। बेसिकली बार बार वो उसी दिन आ रहा होता है जब जब वो मर रहा होता है। तो फिर से वो अपने गर्दन को देखता है, कहता है, क्या ये एक सपना नहीं ना है? लेकिन फिर हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है। उसी बैटलफील्ड में फिर से एक गर्जना के साथ युद्ध घोष कर दी जाती है। ये एनरिक का चौथा अटेम्प्ट होता है उस नाइट को मारने में नाकामयाब हो जाने के कारण, क्योंकि एनरिक को वो नाइट फिर से दिखता है जो कि एकदम बैडएस तरीके से आ रहा होता है सामने से, अपनी तलवार लेकर लंबी स्वॉर्ड के ज़रिए, जिसका सामना करने के लिए एनरिक भी तैयार होता है इस बार कि वो उसे इस बार मार ही देगा। लेकिन एनरिक यह देखकर हैरान रह जाता है कि वो उस परफेक्ट स्टेप को एक्सेप्ट करने लगता है, अपनी मौत को गले लगाने लगता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि वो इसे इस बार भी नहीं मार पाएगा उस नाइट को। और उस नाइट की तलवार उसके गर्दन में जाके फिर से लग जाती है, जिसे वो महसूस करते उसके मुंह से खून की छींटे बाहर निकलने लगते हैं और वहीं वो फिर से धराशायी हो जाता है। एनरिक ये सोचता है कि अगर मैं और थोड़ी मेहनत कर लेता, अगर अपनी तलवार को और ताकत से पकड़ के मारता, तो क्या शायद मैं इसे मार सकता था। लेकिन वो नहीं मार पाता और एनरिक का खून पूरे युद्ध भूमि में ऐसे ही बिखरा रहता है और वो फिर से अपनी
कॉन्शसनेस के एबिस में चला जाता है और वही उसे मिस्टीरियस लाइट दिखाई जाती है जो कि उससे पूछती है, तुम कब तक संघर्ष करते रहोगे अपने जीवन को लेकर? क्या तुम उसे जीत भी पाओगे? क्या उसे तुम हरा भी पाओगे? जो कि ग्रिम रीपर होता है, मौत का देवता, उससे पूछ रहा होता है। लेकिन एनरिक अपने घुटनों पर ही टिका रहता है और वो सोच रहा होता है कि उस नाइट को किस तरीके से मारे, अपने हार्ड वर्क के दम पे। एनरिक का रेज उसके चरम सीमा पे होता है क्योंकि वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और एनरिक का ये 18वां अटेम्प्ट होता है। इतने में तो बहनचोद कोई यूपीएससी क्लियर कर ले, इससे साला छूतिया अभी तक मार नहीं पा रहा है। और उसे फिर एक नई सुबह के साथ उसकी आँख खुलती है और इस बार ये एकदम जोश में उठता है और इस बार वो बोलता है, कमांडर आप इस बार बहुत जल्दी नहीं उठ गए। कहता है कि तुम्हारे जूते में कोई बग है, उसे ध्यान से देख के निकाल दो। तो वो उसे देखने जाता है उसका साथी। वो कहता है, क्या इसका क्या मतलब है, इसमें बग है, ये साला भड़वा इसमें क्या कर रहा है? और उसे वो अपने पैरों तले कुचल देता है और कहता है, हे कैप्टन, क्या आपने इसे रखा है क्या? आप बताओ ना। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मैंने इसे नहीं रखा, बस इसे मैंने चलते हुए उसमें देखा, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूँ। एनरिक अपने मन में सोच रहा होता है कि इस कीड़े को मैं 18वां बार देख रहा हूँ मरते हुए। इसका इससे भी मतलब होता है और खुद से भी मतलब होता है और पर्दे को हटाकर बाहर देखता है और अपने बचपन के दिनों को याद करता है कि वो कैसे नाइट बनने की सपने देखा करता था। वो बताता है कि उसके गांव में एक भाड़े का सैनिक आया होता है जिसे मर्सनरी बोला जाता है। वो अपने एक पैर खो दिया होता है और वही उसे सिखा रहा था। वो बोलता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम एक दिन ज़रूर एक महान नाइट बनोगे, एक ऐसे नाइट जो कॉन्टिनेंट में अकेला ही किसी को ताकत को पलटने की दम रखता हो। यही सोचकर उसके खून में उबाल आ जाता है कि वो बड़ा होकर एक नाइट बनेगा, लेकिन बड़ा होकर वो कुछ और ही बन जाता है। लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, एक ऐसा निवी जो पहले ही दिन थक गया हो। इतनी कार में बैठे सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये बच्चा तो मर्सनरी भी नहीं बन पाएगा, तो ये नाइट बनने के सपने देख रहा है। लेकिन एनरिक उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और अपना तलवार उठा के फिर से वो रात भर ट्रेनिंग करने लगता है। बताता है कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये तुम कौन सा सपना देख रहे हो, एक कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर नाइट बनने का, तुम नहीं बन पाओगे। लेकिन एमसी हमारा बहुत मेहनत करता है, वो जंगलों में जाकर बीस्टों का शिकार करता है और अपने खामियों को दूर करता है, उन्हें एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करने लगता है बीस्टों को मारकर। वो सोचता है कि अगर मैं बीस्टों को मारूंगा तो एक्सपीरियंस जो होगा मेरे, वो ताकत में कन्वर्ट हो जाएंगे और मेरी स्वॉर्डमैनशिप और बेहतर भी बेहतर होगी, जिससे कि मैं बैटलफील्ड में और अच्छा कर पाऊँगा, जिससे कि मैं अपने नाइट बनने के एक कदम में एक कदम और आगे बढ़ जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके ऊपर एक हमला होता है जो कि उसे घायल कर देता है। वो ये सोचकर हैरान हो जाता है कि ये क्या हो गया। तभी हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि उसके ऊपर हमला करता है। वो महज 12 साल का होता है, जो कि उसे चैलेंज करने के लिए आया होता है। उसी विलेज का होता है वो बच्चा, लेकिन वो उसके पास टैलेंट होती है तो वो उसे हरा देता है और कहता है कि हे ओल्ड मैन, तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम मेरे लेवल के नहीं हो। जिसे हमारा एमसी ये सोचकर हैरान हो जाता है कि क्या मेरे हार्डवर्क का कोई ये मतलब नहीं बन रहा। जिसे यह सोचकर एमसी बहुत गुस्सा में हो जाता है और कहता है कि एक 12 साल का बच्चा सिर्फ 6 महीने सीख कर स्वॉर्डमैनशिप मुझे हरा दे रहा है। और इसे ही सोच कर वो पागल हो जा रहा होता है और रात भर एक दरख्त पे अपने स्वॉर्ड को मारे जा रहा होता है उसी रेंज में कि मेरे हार्डवर्क का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, मेरे इतना मेहनत करने के बावजूद भी कोई फल नहीं निकल रहा है। क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं अपने टैलेंट और हार्डवर्क के रास्ते को कंप्लीट कर पाऊँ? ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जिससे मैं एक नाइट बनने के रास्ते को मैं कम कर पाऊँ? मैं कितना भी मेहनत कर लूँ, लेकिन मेरी स्वॉर्ड एक टैलेंट आदमी को कभी पार ही नहीं कर पाती है। और यही सोचते सोचते उसे सुबह हो जाती है और वो हाँफने लगता है। वो रात भर सोया नहीं रहता है, जिससे कि उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़े होते हैं और यही सोच रहा होता है क्या मैं कभी नाइट भी बन पाऊँगा या नहीं। लेकिन तभी हमें दरख्त को दिखाया जाता है जो कि उसके वार से बहुत जरा से कटा होता है और कहता है कि वो कहने लगता है कि अगर मैं एक नाइट नहीं बन पाऊँगा तो कम से कम मैं अपने सभी एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके एक ऐसा सोल्जर बनूं जिससे कोई जल्दी बैटलफील्ड में हरा ना पाए। और यही सोच के वो उसके अंदर का रेज बाहर निकल रहा होता है और एक
एक ललकार के साथ अपनी सारी गुस्से को आसमान में निकाल देता है और एक आखिरी वार के साथ उस दरख्त को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं तोड़ पाता है। तभी हमें फ्लैग दिखाया जाता है। एक क्रूसेर डिवीज़न होता है जिसके पास 4 पलटन, 4 कंपनीज और 4 स्क्वाड होती हैं। तभी हमारा एमसी बताता है कि वो एक अपने मेहनत के दम पे स्क्वाड लीडर बन गया है। तभी उसके एक पार्टनर होता है, उसे बोलता है, हे जैक्सन, अब तुम्हें क्या हुआ, अब तुम्हें मुझसे क्या लेना है। तो वो बोलता है कि आज सुबह की ड्यूटी क्या तुम मेरे लिए कर दोगे। तो जैक्सन बोलता है कि क्यों। तो अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे इसके बदले कुछ चाहिए, क्या तुम मुझे दोगे। तभी वो चला जाता है वहाँ से। तभी रेम कहता है कि हाँ, उसे देखा है, वो कैसे तुम्हें घूर के देख रहा था। तभी हमारा एमसी बोलता है, रेम। वो बोलता है, क्या तुम मेरे ऊपर भी कुछ थोपना चाहते हो। लेकिन एमसी बोलता है कि हार्ट ऑफ बीस्ट मुझे सीखना है। तो बोलता है, हार्ट ऑफ हे कैप्टन, हार्ट ऑफ बीस्ट सीख कर अब कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन तभी एमसी को अपना पास्ट याद अपना वही पास्ट याद आने लगता है। लेकिन फिर भी एमसी लड़ने लगता है अपने दोस्त रेम के साथ, और उसे वही याद आने लगता है जो कि उस नाइट ने उसके गर्दन में मारा होता है तलवार, और उसकी आंखें एकदम रेस से भर जाती हैं वो याद करने के बाद। तभी हमें बताया जाता है कि नौलेलिया और एस्पेन की लड़ाई फिर से स्टार्ट होगी, जिसमें कि हमारा एमसी इसी जंग में मारा जाएगा। और तभी सेना को दिखाया जाता है, जो कि सेना अपने रेस में होती है कि सामने वाली सेना को वो चीर फाड़ के रख देंगे, चाहे जो भी हो। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि एक सोल्जर को नीचे गिरा कर मार रहा होता है। तभी उसके सर में एक भाला आता है जिसे वो पीछे मुड़कर डॉज करता है, और अगले ही पल वो उसके पीछे से हमला करता है, जिसे वो अपने ढाल से बचता है बार बार से। और उस सोल्जर को मारने के बाद उसे रिलैक्स्ड हो जाता है, और वो आगे सोचने लगता है अपने एक अनदर स्क्वाड मेंबर को देखकर कि ये अब मरने वाला है बहुत जल्दी। तभी वो आसमान में एक तीर को देखता है और सोचता है कि नहीं, मैं इसे मरने नहीं दे सकता, इसे किसी तरह मैं बचा लूँगा। तभी वो अपना ढाल लेकर उसके सामने कूद जाता है और उस तीर को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे कि वेल बच जाता है। तभी उसके पीछे से एक सोल्जर हमला करता है। तभी हमारा एमसी घूमकर अपनी तलवार से एक पुच्ची देता है और उसका गर्दन धड़ से अलग ही कर देता है, जिससे एक बैडास तरीके से वो सामने देखता है। तभी वो किसी को देखकर अपने रेज में आ जाता है। तभी उसके सामने वही उसका जानी दुश्मन खड़ा होता है, वही नाइट, जो कि उसी के सोल्जर को मारते हुए आगे आ रहा होता है। जो उसके सामने आ रहा होता है उसे चीर फाड़ कर आगे आ रहा है। तभी उसकी लाल आँखों को दिखाया जाता है, एकदम बैड तरीके से आगे आ रहा होता है, धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। और हमारे एमसी की भी खून उबाल मारने लगता है, एकदम रेज में चढ़ने लगता है, जिससे कि हमारा एमसी तैयार हो जाता है अपने ढाल और तलवार को लेकर उस सोल्जर का सामना करने के लिए। और उसी का यही क्रेज़ देखकर वो नाइट भी एकदम आग बबूला हो जाता है। तभी हमारा एमसी अपने दोस्त की कही गई बात को याद करता है कि आपको अपने दुश्मन के आंखों में आंख मिलाकर एकटक देखना है, आपको अपनी आंखें बंद नहीं करना है, वरना आप बैटलफील्ड में आप एक पल में ही मार दिए जाओगे। ये अब उसका दोस्त उसे समझा रहा होता है। तभी हमारा एमसी अपने यादों में से बाहर आता है और कहता है कि ठीक है, अब मैं इसका सामना अपनी आंखें खुली रख के करूँगा। इस बार मैं इस नाइट को अपनी खुली आंखों से मारूंगा, एक जानवर की तरह। हमें उस नाइट को दिखाया जाता है जो कि अपनी तलवार लेकर एमसी की गर्दन काटने के लिए तैयार होता है। और हमारा एमसी एकदम बीस्ट, एक जानवर की तरह एकदम रिएक्ट कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है एक जानवर सिर्फ मारना जानता है, वो मौत के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन तभी हमारा एमसी कहता है, नहीं, ये मौत के बारे में नहीं है, मौत मुझे और ताकतवर बनाती जा रही है, जिससे कि मैं और स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा। तभी हमारा एमसी उसकी तलवार को डॉज करता है, एकदम ज़र्रे से बचता है, जिससे कि वो हैरान हो जाता है कि मैं भी बाल बचा। तभी उसके दिल को दिखाया जाता है जो कि तेज़ी से पंप करने लगता है, वो और रेज में जाने लगता है उसका दिल। तभी वो नाइट देखकर हैरान हो जाता है कि एमसी उससे कैसे बच गया, और एमसी भी हैरान होता है कि वो पहली बार उसकी तलवार को डॉज किया है। तभी हमारा नाइट उसे देखता है और कहता है, अच्छा तो तुम बच गए। तभी हमारा एमसी पीछे मुड़कर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नाइट अपनी लंबी तलवार से उसके गर्दन में ही घुसा देता है, और हमारे एमसी की गर्दन को फिर से एक बार
घायल कर देता है। और एमसी बताता है कि ये उसका 21वां बार है मरने का, और ये यही सोच रहा होता है कि इसे कैसे मारे, इस नाइट को जान से। यही सोच सोच के वो पागल हो रहा होता है इतने गुस्से में कि उसका रेज फिर से एक बार चरम सीमा पे होता है, और यही सोचते सोचते वो मर जाता है और अपने कॉन्शियसनेस में फिर वापस आ जाता है। वो बोल रहा होता है कि वो इस टाइम लूप में फंस चुका है और वो इस पेन को महसूस कर पा रहा है और वो डिप्रेशन को भी महसूस कर पा रहा है। वो आइडेंटिटी बोलती है कि तुम हार क्यों नहीं मान जाते, तुम आ जाओ हम मेरे साथ, तुम अपना जिद छोड़ दो। लेकिन हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो फिर से एक रेज में आ जाता है। अब उसे मज़ा आने लगता है। तभी फिर से एक सुबह होती है, वही सुबह होती है और फिर से हमारा एमसी उठता है। इस बार पहले उठता है। वो बंदा बोलता है कैप्टन आज इस बार पहले ही आप उठ गए हो। तभी हमारा एमसी कहता है हाँ अब टाइम आ गया है।